आइए हजरत, नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसा कि मैंने वादा किया था कि बाप के सामने आपके चहीते हर दिल अजीज जनाब कारी मोहम्मद जावेद साहब फुरकानी को दावत दी जाए कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मगर बात सब मोहतरम बोलता है। और चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, मोहम्मद का नक्शे कदम बोलता है। अब मैं बड़े ही अदब के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ हजरत जनाब कारी जावेद साहब फुरकानी को। और ये वो शख्सियत है कि आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर इनकी तारीफ में कुछ कहूँ, इनका तारुफ करवाऊँ कि तो गोया सूरज को चिराग दिखाना होगा। जाहिर सी बात है, मैं हजरत कारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने कीमती और नासिहाना कलिमात से हम सब सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। आपके चहीते कारी साहब, आपके हवाले संभलता नहीं अब हमारे संभाले, संभलता नहीं अब हमारे संभाले। कारी साहब ये माइक ये मजमा तुम्हारे हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम लाख आंधियों ने कुफ्र की अपना पता दिया, लाख आंधियों ने कुफ्र की अपना पता दिया, लेकिन नबी के दीन का रोशन रहा दिया। देकर खुदा ने ताज शफाअत का आपको महशर में आसियों का सहारा बना दिया, महशर में आसियों का सहारा बना दिया। बू जहल बेचता था अंधों को आईना, बू जहल बेचता था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। सिद्दीक दीन हक पे फिदा इस तरह हुए। ए बच्चे, खामोशी के साथ बैठ जाओ थोड़ी देर। मौलवियों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है मारने की, ये समझ लेना। थोड़ा जो बड़े हजरात हैं थोड़ा आगे आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चे सब आगे बैठे हैं, आप हजरात थोड़ा पीछे, जो लोग हैं वो थोड़ा अंदर आ जाएं। नाजिर भाई, आप हजरात से कहा जा रहा है, भतीजे आप, आपको भाई कह दिया, अंदर तशरीफ ले आए। बस बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा। सिद्दीक दीन हक पे फिदा इस तरह हुए, सारा असासा घर का बना में खुदा दिया। जिसने न माना सरवर आलम का फैसला, जिसने न माना सरवर आलम का फैसला, तलवार से सर उसका उमर ने उड़ा दिया। आका की एक उचटती सी निगाह ने उस्मान को हया का पैकर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरात उलमाए किराम, दीनी व ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने जलसा सीरतुन नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम सबको कुछ कहने और कुछ सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 12 ऐसी मजलिसें कायम दायम फरमाए और हम सभी को उनमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। मेरी ये क्या बिसात कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ गुफ्तगू करूं। मैं बारहा अपनी गुफ्तगू से पहले एक बात अर्ज कर दिया करता हूं। बड़े बड़े असलाफ उम्मत, अकाबिर उम्मत, जिन्होंने
बाकायदा अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में झूम झूम कर एक से एक अशार कहे, लेकिन तब भी अपने आप को कसूरवार बताया और कहा कि अल्लाह के नबी की सीरत का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़े आलिम दीन सहारनपुर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम के मोहतमीम हजरत मौलाना सादुल्लाह साहब, जो अपने वक्त के बहुत बड़े शायर भी थे, एक दिन बैठे थे और इसके नबी में झूम कर लिखना शुरू किया। क्या लिखते हैं? मुझे क्या इल्म, मुझे क्या इल्म कि क्या तुम हो। थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुन ले। मुझे क्या इल्म कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। मुझे क्या इल्म कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूं मोहतरम बादज खुदा तुम हो। बस इतना जानता हूं मोहतरम बादज खुदा तुम हो। रिसालत नाज करती है, रिसालत नाज करती है, ज़ात अक़दस के ताल्लुक से रिसालत शिको शर्फ है कि इमामुल अंबिया तुम हो। एक से एक अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर एक से एक शायरों ने नजराने अक़ीदत पेश किया है। बहुत मशहूर शेर है, राहत इंदौरी ने लिखना शुरू किया, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, फिर भी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शेर लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। एक से एक उलमा ने, एक से एक वली अल्लाह ने अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अक़ीदत पेश की है। लेकिन आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मोमिनों को छोड़ दीजिए, उलमा को भी छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिम शोरा जब मैदान के अंदर उतरे हैं और उन्होंने अशार कहना शुरू किया। पंडित जगन्नाथ आजाद ने, आइए मैं नबी की शान में तुमको ना सुनाता हूँ। पंडित जगन्नाथ आजाद ने लिखना शुरू किया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशबा गई दुनिया। स्टेज पर बैठे उलमा कराम की भी खास तवज्जो। पंडित जगन्नाथ आजाद क्या लिखते हैं? हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशबा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। मुझे उफक कर दफातन सैलाब नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया। मुबारक हो जहां वालों कि खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। पंडित जगन्नाथ आजाद ने अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक से एक अशार लिखे। मेरे अजीजों, ये जलसा, ये मजलिस जो सजाई गई और संवारी गई अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, अल्लाह के नबी की सीरत बयान की जाए आप हजरात के सामने। अभी आप हजरात के सामने शाहजहांपुर से तशरीफ लाए जमीयत उलमा जिला शाहजहांपुर की शान हजरत मौलाना व मुफ्ती हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आली हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप हजरात के सामने बहुत ही नूरानी व इरफानी बयान होगा। उनके अलावा स्टेज पर हमारे तमाम रौनक अफरोज उलमा इकराम और उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब
का भी खिताब आप हजरात के सामने होना है। आइए आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू कर लें। इंशाअल्लाह 5-10 मिनट के अंदर आप हजरात से रुखसती चाहूंगा। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के लिए रहमत आलम बनकर आए। अल्लाह ने हम सबको ऐसा शफीक नबी अता फरमाया, ऐसा मोहब्बत करने वाला नबी हमको अता फरमाया। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। दिल के अंदर ये बात आती है, हाथ उठाते हैं, या अल्लाह तूने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहे को मोम फरमाया, या अल्लाह तूने मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा अता फरमाया, उनको असा अता फरमाया। अगर वो कह दे, अगर वो जमीन पर डाल दे तो सांप बन जाए, अगर वो पानी के ऊपर मार दे तो 12 रास्ते निकल आए। अल्लाह तूने ईसा इब्ने मरियम को ये मौजिज़ा अता फरमाया, अगर वो कह दे कुम भी इज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह तूने मुझे क्या अता फरमाया? अल्लाह ने कहा मोहम्मद मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं। अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं ये जमीन को ना बिछाता, मैं इंसानों को पैदा ना करता। ऐ हमारे हबीब आप पूछते हैं हमने आपको क्या अता फरमाया? अल्लाह ने कहा मोहम्मद हमने जो चीज आपको अता फरमाई वो चीज हमने किसी को नहीं अता फरमाई। ऐ हमारे हबीब हमने आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। अल्लाह ने जब अपने हबीब के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा है और ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों अगर कोई शख्स कलमा पढ़कर ईमान लाना चाहता है तो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ लेगा तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर कोई शख्स अजान देने के लिए खड़ा होगा जब तक वो अल्लाहु अकबर के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह लेगा तब तक उसकी अजान नहीं हो सकती है। तकबीर में, कलमे में, इकामत में, अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, इकामत में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। और फरमाते हैं आदम ये खुल्द बरी से है तूबा पे लिखा देखा नाम मोहम्मद और इसकी लज्जत दिले उशाक से पूछो, अरे जान आ जाती है तन में जो लेते हैं नाम मोहम्मद। अल्लाह ने कैसा नबी हमको अता फरमाया? अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया जिनके सदक़े तुफैल में अल्लाह ताला नबियों की खताएं माफ फरमाता है। वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया जन्नत के अंदर कि देखो इस दरख्त की कोई भी चीज ना खाना। वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की जो भी चीज थी उसको यूज कर लिया, खा लिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को दुनिया के अंदर भेज दिया। तमाम दिनों तक रोते रहे, अल्लाह से दुआएं करते रहे। एक दिन दिल के अंदर ये अजीबो गरीब दुआ आती है, हाथ उठाते हैं या अल्लाह मुझे उस शख्सियत के सदक़े दुफैल में माफ फरमा जिनका नाम तूने अर्श अजीम के ऊपर लिख रखा है। अल्लाह ने पूछा ऐ आदम ये बताओ अभी दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान तुम हो, सबसे पहले नबी तुम हो। अभी हमने किसी इंसान को दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया है, अभी दूसरे को हमने पैदा नहीं किया है। ऐ आदम ये बताओ तुम मेरे हबीब को कैसे जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह तूने मेरे पुतले को बनाया। अल्लाह ने कहा हाँ बनाया। तूने अर्श अजीम के नीचे लिटाया? हाँ लिटाया। ऐ अल्लाह तूने मेरे पुतले के अंदर जब जान डाली, जब रूह डाली, मेरी आंख खुली, मैंने अर्श अजीम के ऊपर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ये समझ गया कि ये कोई शख्सियत है मुझसे ज्यादा अजीम है। ऐ अल्लाह मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया लाओ उस शख्सियत के सदक़े तुफैल में तुझसे दुआ मांगू। अल्लाह ने कहा ऐ आदम तुमने मेरे हबीब के वसीले से दुआ मांग ली, मैंने कबूल कर ली। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने कैसा शफीक नबी हमको अता फरमाया, कैसा शफकत करने वाला नबी हमको अता फरमाया।
आज उस नबी की उम्मत उस नबी के तरीके को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने नबी का चेहरा हम लोगों को पसंद नहीं है। आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी अदा हमको भास नहीं आती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर जिसके तरीके अपनाएगा, मैदान महशर के दिन उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैसा अल्लाह ने शफीक नबी अता फरमाया, जिसने हमारे लिए ताइफ के अंदर मार खाई। और ताइफ के अंदर जब लोगों ने अल्लाह के नबी को सताया और मारा, जूतियां मुबारक खून से भरी हुई थी। दो फरिश्ते आते हैं, कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी के ऊपर। दो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के नबी आप एक मर्तबा इशारा कर दीजिए, दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूंगा, ये रेजा रेजा हो जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी के ऊपर, कैसा शफीक नबी अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह के नबी के ऊपर कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, अगर आज ये ईमान नहीं लाते हैं तो कल आने वाली इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैसा अल्लाह ने नबी हमको अता फरमाया। उस नबी के चेहरे को अपनाइए, उस नबी के एक एक तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर लाइए। याद रखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर अल्लाह के नबी वाली हमने शक्ल ना बनाई, कैसे अल्लाह के नबी के सामने अपना चेहरा हम दिखा सकेंगे? कैसे पेश कर पाएंगे अपने चेहरे को अल्लाह के नबी के सामने? आज इंसान चाहे शादी बारात हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारा चलना फिरना हो, उठना बैठना हो, हर चीज के अंदर हम गैरों का तरीका अपनाए बैठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखना, अभी हमने आप हजरात को एक हदीस सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो शख्स जिसका तरीका अपनाएगा, मैदान महशर के दिन उसी के साथ उसका हश्र होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके के ऊपर कोशिश करिए और अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करिए कि हमारी जिंदगी के अंदर कैसे अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत दाखिल हो जाए, हमारे घरों के अंदर कैसे अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत दाखिल हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी को हम सहाबा इकराम वाली जिंदगी के जैसे अपनी बनाए। अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से बताया है चलने के लिए वैसे हम चलें, जैसे बताया बैठने के लिए वैसे हम बैठें, जैसे बताया खाने के लिए वैसे हम खाएं। और जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी शादी बारात, अपने निकाह जिस तरीके से करना, जैसे बताया अल्लाह के नबी ने, उस तरीके से अपने निकाहों को हम करें। ये चंद दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर पता नहीं किसके किसके तरीके हम अपनाए बैठे हैं। और आज हमारे मुआशरे के अंदर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पता नहीं कितनी खराबियां आ गई हैं। किसी भी चीज के अंदर अगर मुसलमान की कोई भी चीज को उठाकर देख लिया जाए तो शायद कोई ऐसी चीज बाकी हो जिसके अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नतें मौजूद हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए आप हजरात से बस यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से बताया है जिंदगी गुजारने के लिए, उस तरीके से जिंदगी गुजारें। इसलिए कि ये चंद दिन की जिंदगी हमारी है, उसके बाद जो हमारी असल जिंदगी है वो आखिरत की है। अगर अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के ऊपर हम जिंदगी को गुजार लेंगे तो याद रखना, हमारी जो असल जिंदगी है वो हमारी बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप हज़रात के सामने
फहरिस्त के अंदर तकरीबन अभी 4 से 5 लोग बाकी हैं। आप हजरात आखिरी तक बैठे। बहुत बड़े आलिम दीन, शाहजहांपुर की अजीम शख्सियत, जमीयत उलमा जिला शाहजहांपुर की हजरत मौलाना व मुफ्ती हुसैन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हजरत वाला का बहुत नूरानी व इरफानी बयान होता है। वाकई में हजरत वाला जब बयान करते हैं तो बात दिल को छू जाया करती है। इसलिए आप हजरात से यह गुजारिश है कि आप हजरात आखिर तक बैठें और दुआ करके इंशाअल्लाह उठे सभी हजरात। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।